अभी हम सुनेंगे एक पंगु मनुष्य के चंगा किए जाने के बारे में। यहूदियों का पर्व समीप था, इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम को गए। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के मेषपाल गेट के द्वार पर थे, जो कि बैतसदा में था, वहाँ पर एक मंडप है। वहाँ पर उस कुंड में, बैतसदा के कुंड में कई लोग उसके आसपास डेरा डाले पड़े रहते थे। कई बीमार, अंधे, लंगड़े, अर्धांगी, लकवा रोगी, कोढ़ से रोगी, और वे सब उस कुंड के पास पड़े रहते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि सुबह परमेश्वर के स्वर्गदूत उस कुंड के जल में आते थे और उस जल को हिलाते थे, और जितने भी बीमार उस जल के हिलाने पर उस कुंड में उतर जाते थे, वे स्वस्थ हो जाया करते थे। चाहे वो किसी भी रोग से रोगित हों, वो हमेशा स्वस्थ हो जाया करते थे। और वहाँ पर एक पंगु मनुष्य था, जो कि 38 वर्षों से बीमार था, और वो भी स्वस्थ होना चाहता था। इसलिए उस बैतसदा के कुंड के पास पड़ा रहा करता था, और जब पानी हिलाया जाता था, वो उतरने की कोशिश तो उसमें करता था, लेकिन उसके पहले ही लोग उस कुंड में उतर जाते थे और स्वस्थ हो जाया करते थे। जब यीशु उस भेड़ द्वार पर पहुँचे और उन्होंने कुंड के पास इस व्यक्ति को पड़े हुए देखा, तो उस रोगी से पूछा कि क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? उस रोगी ने उत्तर दिया, महाशय, मैं चंगा होना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति सहायक नहीं है जो कि मुझे इस कुंड में उतारे जब पानी हिलाया जाता है। और जब मैं उस तक पहुंच पाता हूं, तब तक तो कई लोग पानी में उतर जाते हैं और पानी का हिलना बंद हो जाता है, और मैं उसमें उतर नहीं पाता हूं। यीशु मसीह ने कहा, उठो और अपने बिस्तर को उठाओ और अपने घर चले जाओ। वो मनुष्य यीशु मसीह की उस वाणी को सुन करके तुरंत स्वस्थ हो गया और अपना बिस्तर उठाकर चलने फिरने लगा। यहूदियों के धर्मगुरुओं ने कहा कि आज तो कुछ भी काम करना नहीं है, तो उन्होंने उस रोगी मनुष्य को, जो कि स्वस्थ हो गया था, उससे कहा कि तुम क्यों पाप कर रहे हो, तुम क्यों बिस्तर उठाकर चल रहे हो? तो उस रोगी ने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया, उन्होंने मुझसे कहा कि अपना बिस्तर उठा और चल फिर। तो मैं उनके बोलने के अनुसार अपना बिस्तर उठाकर चलने लगा हूँ। और उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ, वो व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हें चंगा किया है? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो नहीं जानता कि वो कौन मनुष्य हैं। कुछ समय के पश्चात मंदिर में उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देखा, और वो एकदम महायाजकों, पुरोहितों और धर्म गुरुओं के पास जाके बोला कि वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे चंगाई दी और कहा बिस्तर उठा के चल फिर, वो यीशु हैं। और यहूदी धर्मगुरुओं की बात सुन करके
वो अपने घर चला गया। लेकिन जब वो जाने लगा तब यीशु मसीह को फिर वो व्यक्ति मिला। यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, अब तुम पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप करो और इससे भी बड़ा दंड पाओ। और उसके बाद यीशु मसीह को यहूदी लोग, धर्मगुरु लोग सताने लगे और भी अधिक ज़ोरों से प्रयास करने लगे कि यीशु मसीह को किस तरह से पकड़कर मार डालें।